अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के जरिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। समझिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर भी वन है, वाई की हाईएस्ट पावर भी वन है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसका पहला स्टेप है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बोथ साइड्स कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है ए, उससे भी हमने माइनस सी को डिवाइड करना है, और वाई का कोफिशिएंट है बी, उससे भी हमने माइनस सी डिवाइड करना है। हमने देखना है कि यहाँ पे x के साथ a है ना, तो हम a को माइनस सी से नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली y के कोफिशिएंट में यहाँ पर b आ रहा है, तो हम b को माइनस सी से नीचे ले जाएंगे। हमारे पास फॉर्म आ जाएगी x ओवर माइनस सी ओवर a प्लस वाई ओवर माइनस सी ओवर बी इज इक्वल टू वन। इसमें ये बात नोट करने वाली है कि जो x के नीचे टर्म है ये माइनस सी ओवर a, इसको हम x इंटरसेप्ट कहेंगे, और जो y के नीचे टर्म है माइनस सी ओवर बी, इसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस सी ओवर ओवर ए, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस सी ओवर बी। ये हमारे पास फॉर्मूला किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी उस पर लग सकता है। अब हम लोग इसको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए समझते हैं। ये हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला स्टेप था कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे 9, इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके गए तो -9 हो जाएगी। सेकंड स्टेप है कि हमारे पास बोथ साइड्स कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4x, यहाँ पे हमने 4 को भी -9 से डिवाइड करना है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 7 को भी -9 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग 4 को -9 के नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 7 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 7 को -9 के नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी x ओवर -9 ओवर 4 प्लस वाई ओवर -9 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब जो x के नीचे टर्म होती है वो होता है x इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे टर्म होती है वो होता है y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है -9 ओवर 4, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है -9 ओवर 7। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था माइनस सी ओवर ए, यहाँ पे c की वैल्यू थी 9, तो आ जाएगी -9 ओवर 4, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था माइनस सी ओवर बी, सी की वैल्यू थी 9, तो -9 ओवर 7। ये y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने पीछे डिराइव किया था। ठीक है, हमारे पास सेकंड एग्जांपल में ये लीनियर इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम पहले लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास कांस्टेंट टर्म पहले ही इक्वेशन की दूसरी तरफ है, तो हमने डायरेक्ट इसमें एक्स के कोफिशिएंट को भी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना है, और सिमिलरली वाई के कोफिशिएंट को भी 83 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 83x प्लस 11 ओवर 83y। अब देखें यहाँ 8x के साथ आ रहा है ना, तो हम लोगों ने 8 को 83 के नीचे ले जाना है। सिमिलरली यहाँ पे y के साथ 11 आ रहा है, तो हमने 11 को 83 के नीचे ले जाना है। तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x ओवर 83 ओवर 8 प्लस वाई ओवर 83 ओवर 11। जो x के नीचे टर्म होती है वो हमेशा होता है x इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे टर्म होती है वो हमेशा होता है y इंटरसेप्ट। तो फाइनली हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है माइनस नहीं प्लस 83 ओवर 8, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 83 ओवर 11। अब थर्ड एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन दी गई है और कहा गया इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले ही इक्वेशन की दूसरी तरफ है, बोथ साइड्स कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना है। तो -12 को भी 1 से डिवाइड कर देना है, और 18 को भी 1 से डिवाइड करना है। अब ये देखिए यहाँ x के साथ -12 आ रहा है, तो हम इसको 1 के नीचे ले जाएंगे, और y के साथ 18 आ रहा है, तो हम इसको 1 के नीचे ले जाएंगे। हमारे पास फॉर्म बच जाएगी x ओवर -1 ओवर 12 प्लस वाई ओवर 1 ओवर 18 इज इक्वल टू 1। अब जो x के नीचे टर्म होती है वो हमेशा होता है x इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे टर्म होती है वो हमेशा होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है -12 -1 ओवर 12, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 1 ओवर 18। अब हम चौथी एक्सरसाइज के जरिए उसको समझते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है 6x प्लस 54y इज इक्वल टू 0। इसको हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 दी गई है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको -c के जरिए, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना इंटरसेप्ट फॉर्म का जो हम लोगों ने पहले डिराइव किया था, तो हम लोग अगर यहाँ पे c को 0 पुट करेंगे तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाएगा।
तो इस केस में हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट की को लिखना है माइनस सी ओवर ए, सी की वैल्यू 0 थी तो आ जाएगा माइनस 0/6 और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 0। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था माइनस सी ओवर बी, सी को 0 पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 54 से तो आंसर आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने कहना है कि जो हमारे पास जिसमें एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है, वाई इंटरसेप्ट भी 0 है, इस केस में लाइन पास करेगी ओरिजिन से और इस इंटरसेप्ट फॉर्म को हम डीजनरेटेड इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। ठीक है, इसमें बोथ इंटरसेप्ट लाई करेंगे 0 0 पे, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है, वाई इंटरसेप्ट भी 0 है, तो इस केस में लाइन पास थ्रू करेगी ओरिजिन से और इसकी स्टैंडर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी। ये इक्वेशन सिर्फ उस सूरत में सेटिस्फाई होगी जब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और वाई की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो ये एक पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। अब पांचवी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जब हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट में भी कोई फ्रैक्शनल पार्ट दिया और वाई के कोफिशिएंट में भी कोई फ्रैक्शनल इंटीजर दिया गया। इस केस में हम लोगों ने वैसे ही लिखना है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले से इक्वेशन की दूसरी तरफ है तो हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। हम बोथ साइड हमने कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 15/9 को 2 से डिवाइड किया है और 13/9 को भी 2 से डिवाइड किया है। ये हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में 9 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। अब हमारे पास x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग 15 को 18 के नीचे ले जाएंगे। सिमिलरली y के साथ यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 13 को 18 के नीचे ले जाएंगे। हमारे पास फॉर्म आ जाएगी x/18/15 प्लस y/18/13 इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे जो टर्म होती है वो होता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे टर्म जो होती है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 18/15, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 18/13। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी कोई वीडियो पूछनी है, कोई लेक्चर लेना है तो काइंडली उसको कमेंट्स में राइट करें, और अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में मज़ीद कोई क्यूरीज हैं तो उसको भी कमेंट्स में राइट करें।